तो कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 4 प्रकार के। पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म, और पाप और पुण्य से रहित कर्म। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है। तो लज्जा और भय से सहित कर्म वो क्या है? पाप कर्म। सीधा स्ट्रेट लैंग्वेज है। लज्जा और भय है तो वो क्या है? साफ बात, पाप कर्म। लज्जा और भय से रहित कर्म क्या है? पुण्य कर्म। ओके। अब पाप पुण्य मिश्रित कर्म। अब किसी ने कोई गुनाह किया, अब जज को उसको दंड देना है और देने में घबरा रहा है, तो ये क्या हुआ? पाप पुण्य मिश्रित कर्म। मिश्रित मीन मिक्स। ओके। और फोर्थ, द फोर्थ, वो फाइनल है। क्या है फोर्थ? पाप पुण्य रहित कर्म। ये कर्म कौन सा है? अर्थ रहित कर्म। अर्थ रहित कर्म पाप पुण्य रहित कर्म है। क्योंकि अर्थ रहित कर्म क्या है? जल्दी से बोलो। अरे सहज है। क्या है? और भगवान क्या है? सहज है। अर्थ रहित कर्म सहज है और भगवान क्या है? सहज। अर्थ रहित कर्म पाप पुण्य रहित कर्म है। यस। अरे जमता कि नहीं जमता? जमता ना। स्वाभाविक कर्म क्या? स्वाभाविक कर्म अकर्म है। स्वाभाविक कर्म अकर्म है। अस्वाभाविक अकर्म भी कर्म है। क्या? अस्वाभाविक अकर्म, नॉन डूइंग की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वो भी एक कर्म है। यस। और स्वाभाविक कर्म, अभी स्वाभाविक सुन रहे हो, ये क्या है? अकर्म है यारों। अकर्म। यस। स्वाभाविक देख रहे हो, सहज, स्वाभाविक बैठे हो, स्वाभाविक समझ रहे हो, स्वाभाविक नहीं भी समझ रहे हो, ये क्या है? अकर्म। फाइनल चैप्टर, द फिफ्थ। इंग्लिश में इसी बोलेंगे ना, द फिफ्थ। द फिफ्थ। समझना, द फिफ्थ। बहुत बहुत गूढ़ रहस्य है इस पॉइंट में। पाप है, है, पाप है, पुण्य है। पाप है,
पुण्य है, ये विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। यानी आपने पाप की सत्ता को स्वीकार किया तभी है बोले। पाप है, पुण्य है, यह विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। नहीं तो कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। बस मैं ही हूं, नारायण ही है, आत्मा ही है, बस। फिर से समझे कि नहीं समझे? पाप है, पुण्य है, यह विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। ये केवल विकल्प है कहीं नहीं। यही कर्मों का अस्तित्व है। हाँ जी, तो हो गया रात का, चलें अब। तो कर्मास का जो पूरा सेट है ना, ये 10 मिनट में क्लोज हो गया, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इसमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, ठीक? अर्थ रहित कर्म, सहज कर्म, बस वो फोर्थ है। और फिफ्थ में अस्तित्व को ही आपने इनकार कर दिया उसके, क्योंकि वो विकल्प है ना? क्या है फिफ्थ? पाप पुण्य है, यह विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। नहीं तो कर्मों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा जान के अगर कोई चालाकी चलता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद है, ठीक है? अंतर्यामी बता देगा कि तू कितना ही चालाक बन रहा है, इस डायलॉग से तू बच रहा है और पाप कर रहा है, वो बता देगा। पहला कर्म भी बता देगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी बताएगा। जब आप उस तल को एकदम क्लियर कर रहे हो, वो बता देगा। हाँ, यही फिफ्थ है, जहां कर्म अकर्म का ख्याल ही नहीं है। यस? तो पाप है, पुण्य है, यह विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। क्या है योगेश जी यार? हम्म। एकदम स्ट्रेट है ना वो। हाँ, अर्थ रहित कर्म ही सहज कर्म है, और भगवान भी सहज है, तो मैच हो जाता ना। तो कर्म के सिद्धांत को सहज में ही आपने ग्रहण कर लिया। कोई प्रयास लगा क्या इसमें? हो गया ना ग्रहण। सहज में ही होता है, प्रयास से नहीं होता। इसकी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पूरा सार है। नहीं तो हम क्या है, वो कर्मों के जाल में अपना फिर पुराने कब कटेंगे, नया कब वो होगा, आगे कब क्या होगा, वो गई भैंस पानी में। हाँ।
यस, बताइए। हाँ जी। सोल्जर जो मिलिट्री में बॉर्डर पे है, हम्म वो कौन सा कर्म या डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, हम्म मर गया, तो उसमें फार्मूला लगा दो ना, जो भी बताया हूं। अगर लज्जा भय आ रहा है, लज्जा भय आया तो क्या हो गया? पाप कर्म। सब में लागू होगा, खाली उसी में नहीं, हर किसी में। लज्जा भय नहीं आया तो वो सिग्नल बताएगा अंतर्यामी। मिक्स आया तो उसमें मिक्स आता है, जो आप पूछ रहे हो ना, अधिकतर मिक्स आता है। तो पाप पुण्य मिश्रित कर्म। और अर्थ रहित कर्म जो सहज कर्म है, वो लाभया है, यानी वो बड़ा डेलिकेट मामला है, वो श्रद्धावान के लिए। वो पाप से तो ऊपर हो गया, पुण्य पुण्य से भी ऊपर हो गया, कर्म से भी ऊपर, क्योंकि वो स्वाभाविक कर्म में आ गया ना। और स्वाभाविक कर्म क्या है? अकर्म है। स्वाभाविक कर्म क्या है? अकर्म है। अरे स्वाभाविक सुन रहे हो ना, फिर भूल गए सुन रहे थे? तो अकर्म है ना ये। स्वाभाविक समझ रहे हो, स्वाभाविक देख रहे हो, स्वाभाविक बैठे हो। आपका होना क्या है? स्वाभाविक है। तो ये क्या है? ये सब अकर्म है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, सुनो सुनो सुनो। अब ये टॉर्चर है, ये क्या है? कर्म है, अस्वाभाविक है। आपने फोर्स किया ना, तो ये क्या हो गया? अस्वाभाविक। अब ये कर्म क्षेत्र शुरू, इतना नाजुक है। सुनने का विकल्प उठा तो वो कर्म हो गया। मैं सुन रहा हूं, यह विकल्प उठा, वो क्या हो गया? कर्म। कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब की, वो क्या हो गया? कर्म। और स्वाभाविक में सुनने का विकल्प नहीं रहता और आप सुनते रहते हो। स्वाभाविक में देखने का विकल्प नहीं रहता, आप देखते रहते हो। स्वाभाविक में जानने का विकल्प नहीं रहता और आप जानते रहते हो। जान रहे थे ना अभी तक? जब तक मैंने जानना शब्द उपयोग नहीं किया, तब तक आप स्वाभाविक जान रहे थे, कि कोई प्रयास से जान रहे थे। स्वाभाविक वही अकर्म है। स्वाभाविक जानना ही अकर्म है। यस, साउंड नहीं आया। सुनते उनते होगी नहीं मेरे को? क्योंकि स्वाभाविक कर्म में ना, कर्ता कर्म और क्रिया का हमेशा अभाव रहता है। ठीक कर्म काल में कर्ता कर्म और क्रिया का अभाव रहता है, एब्सेंट रहते हैं तीनों। ठीक अनुभव में भी ऐसी होता है।
जिसका आप अनुभव करते हो उसका अभाव रहता है, अनुभव करने वाले का अभाव रहता है, और अनुभव की क्रिया का अभाव रहता है। आजमा लेना। अनुभव काल में अनुभव करने वाला, अनुभव की क्रिया और जिसका अनुभव किया जा रहा है, तीनों का अभाव रहता है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये जो दोहा है वो ऊपर के जो 3 स्टेप्स हैं उसके लिए। निष्काम कर्म भी उसमें आएगा, क्योंकि निष्काम भी आप अर्थ लगा दिए ना। पहले कामना लगाए, फिर क्या लगाए? निष्काम लगा दिए। अर्थ लगाए यानी वो कहीं ना कहीं मिक्स हो गया, भले माइनर मिक्स हुआ बट मिक्स हो गया। अर्थ रहित कर्म, सहज कर्म, वहां कैसे पाप पुण्य चढ़ेगा बताओ? गलत भी नहीं होगा और सही भी नहीं होगा, वहां आत्मा ही होगा वहां। ऐसा नहीं कि आप चालाकी चल के गलत कर लिए या सही कर लिए, वहां क्या होगा? आत्मा ही होगा, कर्म वर्म नहीं होगा। क्योंकि लोगों का बेसिक भी स्ट्रांग होना चाहिए ना। कर्मा और ये सारे चैप्टर, तो कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को, अर्जुन कर्म की गति अति गूढ़ है। अर्जुन बहुत बारीक पॉइंट बोलते हैं वो, यानी वो इस रहस्य को बताना चाहते हैं। बहुत गूढ़ है रियल में ये रहस्य। अब जैसे गाय को घाव हो गया, घाव ठीक नहीं करोगे तो गाय मर जाएगी, और घाव में हजारों कीड़े हैं। ठीक, अब गाय को ठीक करोगे तो वो कीड़े मर जाएंगे, तो क्या करोगे बताओ जल्दी? अर्थ लगा दिए ना, अब गड़बड़ होगी ना। सहज में हो जाएगा उस समय, अंतर्यामी जो बोलेगा वो कर देने का। कीड़ा बोले या गाय बोले, तब वो बियॉन्ड हो गया। अर्थ लगा ये सही ये गलत, वो फिर मिक्स वाला आ जाएगा। वो सही बोले सिद्धू जी, ये हुई ना बात। बहुत डेलिकेट मामला है, बहुत डेलिकेट। और अंतर्यामी तुरंत बताता है यार ऐसा कर दे, उसके बाद दिमाग नहीं लड़ाना। अंतर्यामी बोला यानी परमात्मा की वायु से वो सीधा, भाई गाय को ठीक कर दे, हाँ ठीक कर दे। या जो भी बोला वो। संशय हुआ, डाउट हुआ ना, तो आप तुरंत डाउन रेंज में आ जाते हो।
इस एक एक पॉइंट को जो भी बता रहा हूं उसको जीना है डेली लाइफ में। बहुत कीमती पॉइंट्स हैं। हाँ जी, विराज समझ गया, ग्रहण हो गया उसको। एकदम सहज सुनोगे ना तो सहज में ग्रहण हो जाता है, एकदम इजी। ज्यादा 3-5 किए, ज्यादा खोपड़ी चलाए तो थोड़ा समय लेगा फिर। अब सहज कर्म से ही तो सारा चराचर चल रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई आके फूलों को खिला रहा है ना, कोई आके सबको दाने डाल रहा है। सहज में हो रहा है ये परमात्मा से, स्वयं आत्मा से, जो बोल लो, तभी संभव है इतना विराट कर्म। एक एक सितारे, एक एक चींटी का ख्याल रखने वाला सहज में ही ख्याल रख सकता है। कर्म के जो अपन सोचते हैं ना कि ख्याल रखूंगा, उसमें नहीं रख सकता। वो 2-4 चींटियों का रख ले तो बहुत बड़ी बात है। हर मनुष्य का ख्याल, हर एक ब्रीदिंग का ख्याल सहज में हो रहा है ना, करना नहीं पड़ रहा है। इवन बुद्धि का ख्याल कि बुद्धि हर चीज को समझ जाए, जैसे आप लोग अभी समझ रहे हो, उसका भी ख्याल सहज में ही संभव है ना भाई। तो ये सब सहज में चल रहा है, सारे चराचर, सारे सितारे, ये दिन, ये रात, ये मैं, ये तू, अरे जादू है यार। सहज में नींद उतर जाती है। नींद को खींच के लाते हो क्या? उतरती है ना नींद बॉडी में, खींच के लाओगे तो नहीं आएगी। और आश्चर्य, नींद पूरी होते ही आंख सुबेरे सहज में खुल जाती है। ऐसा टाइमर डालते हो क्या? अपने आप खुलती है ना। सब सहज है ना यार। ऐसे ही, ऐसे ही सहज श्रवण से बोध हो जाता है। बस जैसे पलक का झपकना और खुल जाना, बस, उससे ज्यादा नहीं है। सुनते सुनते आप वही हो जाते हो जो आप रियल में हो ही। यस, बट रिमेंबर, सहज में ही ये संभव है, प्रयास से नहीं होता है। प्रयास से फिर कोसों दूर है, बता रहा हूं, कोसों दूर, जन्मों दूर। और सहज में क्षण से पहले। हाँ जी, क्या दादी माँ, कैसे हो?
आप बोलो, मराठी में बोलो, बढ़िया। अच्छा है ना, चांगला। हाँ, क्या बोलते हैं, चांगला इस, चांगला ना। चंगा, चंगा बोलते हैं पंजाबी में, चांगला बोलते हैं मराठी। सांगला, ओके, मस्त। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं मालूम, बने बने, बने बने। हाँ, वो सामने बोलता है हाँ बने बने, यानी सब बढ़िया है। बरोबर। हम्म। देखो, और उसको देखो, आपको पाप कब नहीं लगता है, सहज कर्म में कैसे बताता हूँ। बढ़िया सो रहे हो या चलो जग भी रहे हो, अंधेरा है, आया मच्छर ऐसे काट रहा है, आपको पता चला, ऐसे मार दिया, मर गया वो। और कई बार आप अर्थ लगाते ही नहीं, ठीक है, नहीं लगाते हो आप अर्थ, वो अर्थ रहित कर्म है। अब मच्छर है, ये तो मच्छर की बात हुई। अब कोई जैसे बड़ा कीड़ा वीड़ा है, उसको मारते हो तो अर्थ लगना चालू हो जाता है, नहीं भी चाहोगे तो चालू हो जाएगा, वो ऐसे ग्राफ हिलने लगेगा अर्थ का। अरे मारू कि नहीं मारू रे, होता है ना। हाँ, आप सोचो, वो सही है ग्राफ का हिलना, एकदम से किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप मार दो, है ना, बिल्कुल सही है वो। आप सोचो, कृष्ण ने अर्जुन को कैसे ऑर्डर दिया होगा, मनुष्य तक को, अरे वो पूरा ट्रेन किए 18 अध्याय तक, और जब अर्जुन उस पोजीशन में आ गया, एक्चुअल कृष्ण ही हो गया समझ लो, तब वो ऑर्डर किए। और फिर अर्जुन का गांडीव कांपा नहीं, फिर वो हिला नहीं, निपटा दिया सब। तो सोचो कैसा रेंज होता है, वैसा भी रेंज होता है, वैसा ट्रेंड किया जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग होने की बहुत संभावनाएं रहती है, इसलिए इसको पब्लिकली नहीं बताया जा सकता, इशारे में दे दिया हूं, हाँ ना। वो इसको जो विरला होगा ना, जिसको सत्य ही चाहिए, जो कुकर्म नहीं करता, वही कैच कर पाएगा। पाप कर्म वाला इसको कैच नहीं कर सकता, बियॉन्ड कर्मा को, जो पुण्य के भी परे जाता है वो कैच करता है भैया, पाप वाला तो कर ही नहीं सकता। तो इसका कोई गलत अर्थ न ले ले कि अर्थ रहित में कुछ भी कर लो, तो उसकी मंशा क्या है, गलत करने की, वो अर्थ लगा दिया ना। हाँ, फिर उसको, उसकी पेनाल्टी रहेगी ही रहेगी। अंतर्यामी तुरंत बताता है, तुरंत, तत्क्षण बता देगा। और द फिफ्थ क्या था बताओ, यह विकल्प ही कर्मों का अस्तित्व है। पाप है, पुण्य है, यह विकल्प ही
कर्मों का अस्तित्व है। अब आपने पाप है पुण्य है इसको ही स्वीकार नहीं किया, इस विकल्प को ही आपने स्वीकार नहीं किया, तो आप बियॉन्ड चले जाओगे, क्योंकि ये विकल्प है, रियल में नहीं है ना। तो कर्मों का अस्तित्व ही गया ना। अब आत्मा ही आत्मा है, नारायण ही नारायण है। तो अब वो सब आते हैं देवता लोग नारायण के पास, त्राहि माम प्रभु। हाँ, अब नारायण लेटे हैं अपने पोज में, ठीक, वो सब देवता परेशान है, धरती पे बहुत पाप हो गया है, ऐसा करके सब आते हैं देवता लोग, अब आप ही रक्षा करो। अब नारायण जिस जगह है वो जगह द फिफ्थ, आप अवतार लो बोलते हैं नारायण को सारे देवता। तो नारायण एकदम स्लो आइस खोलते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो आइस एकदम ऐसे खोलना ही बता देता है। और फिर एव मस्तु बोल देते हैं, ऐसा ही हो, मैं जन्म ले लूंगा। फिर जो भी लीला चलती है वो चलती है। हाँ जी, वो डंडा कहाँ है हमारा, दो तो। किसको समझ नहीं आया बताओ। डंडे से टीचर लोग पकड़ते हैं ना यार, तो अब थोड़ा डरते हैं। भय भी न हो न प्रीति। है मैं मेरे लिए तो है। आप लोग जानो। अरे भाई समझे नहीं यार, आप लोग समझते नहीं हो, सही में मार दूंगा मैं। अब देखो, इस डंडे के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो डंडे का टुकड़ा हुआ कि लकड़ी का टुकड़ा हुआ? मार खा जाओगे बता रहा हूं। अरे यार, हाँ नहीं नहीं नहीं, मानना है समझ लो। अरे भाई, इस डंडे का टुकड़ा टुकड़ा कर दो, ठीक है, एकदम टुकड़ा 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 टुकड़ा, तो डंडे का टुकड़ा हुआ कि लकड़ी का टुकड़ा हुआ? डंडे का टुकड़ा हुआ। साफ साफ बात है ना भाई, ठीक।
तो लकड़ी देश में कुछ जीना मरना हुआ क्या? पैदा होना और मरना हुआ क्या? वही बता रहे हैं अर्जुन को गोविंद। डंडे देश में हुआ, लकड़ी देश में नहीं हुआ। तो तू किसी भी हालत में शोक करने योग्य नहीं है अर्जुन। ये अधर्मी है, मार। हाँ, क्योंकि अधर्म अति हो गया था, तो उस समय की जरूरत थी ये। इतने बार शांति प्रस्ताव भेजा गया, तब भी नहीं माने। तो अब बोले ठीक है। तो डंडे देश में, बताओ, डंडे देश में जीना और मरना है। देह देश में जीना और आत्म देश में है ही नहीं। और तू आत्मा है अर्जुन, तू देव नहीं है। इस चीज को नहीं भूलना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तू आत्मा है, तू चाह के भी देह नहीं हो सकता अर्जुन, तू चाह के भी विकल्प नहीं हो सकता। लकड़ी चाह के भी डंडा नहीं हो सकता, केवल माना हुआ विकल्प है। यस यस। अब पल्ले पड़ रहा है। ये डंडा काम की चीज है यार, है नहीं, लेकिन कितना काम आता है। तो हमने जो बताया उसको बुद्धि समझी कि आत्मा समझा? है? बुद्धि विकल्प है ना। अरे ये डंडा कैसे समझेगा? आत्मा ही इसको ग्रहण करती है। ये अहम गम्य है जो हम बता रहे हैं, बुद्धि गम्य नहीं है। बुद्धि क्या करती है? निश्चय करती है। और हमने जो बताया, जैसे मन क्या करता है? संकल्प विकल्प संशय करता है ना? वो मन है। मन तो आता ही नहीं जब हम बताते हैं। लेकिन हम जब भी बताते हैं तो क्या बुद्धि भी आती है क्या? आप लोग को निश्चय भी करना पड़ता है क्या? करना पड़ता है। हाँ, मार ही दूंगा मैं। सीधा धस जाता है ना यार, कि ऐसा कंफर्म करते हो, ऐसा ऐसा ऐसा, तब तो बुद्धि में हो आप। बहुत ज्यादा विचार करके कंफर्म करते हो तो। हम जो बताते हैं सीधा धस जाता है ना। आत्मा से बोल रहे हैं, उधर आत्मा में धस रहा है, सहज एकदम। निश्चय भी नहीं करना पड़ता। हाँ जी, तो ठीक है, इधर आना आप। हाँ, यस। एनी डाउट? एनी श्रद्धा? नो। मैं ही हूं तो कौन सा संदेह, कौन सी श्रद्धा? किस पे श्रद्धा करूं जब मैं ही हूं? तो कुछ और हो तब तो श्रद्धा करूं। मैं ही हूं तो मैं किस पर श्रद्धा करूं? हाँ जी। तो डंडा क्या है?
विकल्प है। और क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, डंडा क्या है? एह, डंडा क्या है? लकड़ी का कर्म है, जो कहीं है ही नहीं। विकल्प भी है और लकड़ी का कर्म है। लकड़ी लीला कर रही है इस लंबायमान रूप में। हाँ, वैसे ही आप लीला कर रहे हो इस शेप में, बॉडी का जो शेप है, आकार प्रकार है। अब लंबायमान का नाम डंडा है ना। अगर ये लंबा नहीं होता, छोटा छोटा टुकड़ा होता, तो डंडा बोलते क्या? क्या? तो लंबायमान जो इसका शेप है उसका नाम डंडा है ना। ठीक, इस शेप का नाम, पर्टिकुलर शेप जो 700 करोड़ लोगों का चलता है हमारी पृथ्वी में, उसका क्या नाम है? अरे पागल, शरीर। तो इस पर्टिकुलर जो भी शेप है उसका नाम क्या है? शरीर है। लंबायमान का नाम डंडा है। हाँ, तो पॉइंट भी नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। लंबायमान भी तो लकड़ी ही है। शरीर का आकार प्रकार भी तो मैं ही हूं। आकार प्रकार भी मैं ही हूं, निराकार भी मैं ही हूं, और आकार प्रकार भी मैं ही हूं। यार, ये दूसरा आएगा कैसे? मार खानी है क्या? दूसरा आ नहीं सकता, डंडा है हमारे पास। हाँ जी। यस, ये हुई ना बात। तुम लोग ना बोलते हो तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, कुछ भी नहीं बोलना है। नहीं, कुर्सी का तो मैं नाम ही नहीं लिया। कर्मों से मुक्ति डाल दो यार, बहुत हो गया कर्मों का जाल जाल तमाशा। हैशटैग टैग कर्मा वर्मा सब डाल देना है। कर्मा बहुत चलता है, ट्रेंडिंग है। यस, है कोई लेवनहारा? एकदम सहज है ना यार। अब सहज को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, 100 साधनाएं करके किसी को बताओ, तब तक तो बेचारा मर जाएगा वो। 100 साधनाएं करेगा अपने जीवन में, तब तक तो बेचारा मर जाएगा ना यार। अष्टांग योग का एक योग तो साध ले वो इस जन्म में, है ना, तो हम मान जाए। हाँ।
हम सीधा साध्य बता रहे हैं, आपको साधना करना है तो करो, मरो, कौन क्या कर सकता है? हाँ? नहीं जी, साधना से ही होगा, मरो। साधना काहे की कर रहा है मूर्ख? साधना काहे की ये बता रहा हूं, समझ जाना। लकड़ी साधना कर रहा है डंडे से मुक्त होने की। मैं आत्मा भगवान साधना करेगा क्या शरीर से मुक्त होने की? तो सारी साधनाएं झुनझुना है। क्या है? झुनझुना। बजाते रहो बच्चों। हम किसी का निरादर नहीं कर रहे हैं भैया, लेकिन सत्य कहना हमारा धर्म है। हाँ, यूं ही नहीं बैठे इस कुर्सी में। हाँ। हाँ जी। अरे वो माँ जी आ रही हैं, अच्छा वो है ना साथ में, ठीक ठीक, एक और है वहां साथ में। तो यार मतलब ऐसा बुलवाते जाओगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे, हमारे मुरमुरे कहाँ है? खत्म? हाँ तो अच्छी बात है। हाँ तो थोड़ा लाओ ना यार, इत्तू सा कटोरी में। तो कटोरी स्टील, कांच, गिलास से ज्यादा डंडा लकड़ी में लोग को क्लियर हो रहा है, सब मेरे को मैसेज करते हैं, है ना? हाँ। ठीक है भाई, अब डंडा लकड़ी करेंगे, हमको क्या है। हाँ, अलख निरंजन, वो अद्भुत सत्संग है वो भी। वापिस आओ, नींद भी ना आ रही क्या? हाँ। यस। तो काहे की साधना है? लकड़ी डंडे से मुक्त होना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? अब लकड़ी कभी भी अपने आप में विश्राम नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाहा तो लकड़ी देश से निकल गया, डंडे देश में आ गया। अब डंडा देखेगा चेयर को, दरवाजे को, कहीं अट्रैक्शन होगा, कहीं दुश्मनी होगी, और वो पूरा जंगल शुरू। और अपने आप में लकड़ी अब विश्राम नहीं पाएगी। तो चाहना मत भैया, है ना? अब कोई बताता है, अरे लकड़ी
तेरे में डंडा तीन काल में नहीं है। तेरे में डंडा तीन काल में नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोले? ऐसा हो सकता है क्या? अरे ऐसा है। तो उसको ऐसे सत्संग करा करा के यकीन दिलाया जाता है। अरे देह मन और ये दुनिया तीन काल में नहीं है तेरे में। क्या बात कर रहे हो? जन्मों से हम इसमें जी रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें जी रही है, आप बोलते हो तीन काल में नहीं। अरे नहीं है, अरे सच में नहीं है। तो फिर ऐसा सत्संग सुन सुन के ना उसको यकीन आने लगता है। हाँ जी, थैंक यू। यस, अब स्टील कटोरी आ गया। यस, so enough for today? No? Okay. अभी शुरू हुआ है? ओके, हमको क्या है, मैं घर नहीं जा रहा। यस, अब आप लोग बताओ भैया। क्या विराज, क्या बोलता है, बताओ। तो ऐसा सुन के ना लकड़ी अपने में विश्राम करने लग जाती है, आप अपने ही आप में विश्राम करने लग जाते हो। कब करते हो विश्राम मालूम? जब आपको ये बोध होता है कि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो सारी फाइट खत्म। जब मैं ही हूं सारे चराचर में, तो मैं विश्राम करता हूं। फिर नारायण पोज में आप लेटे रहते हो। दूसरा है तो दिक्कत शुरू, युद्ध। और विश्राम तभी होता है जब आपको यह बोध होता है कि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लकड़ी को बोध हुआ कि यार इसका कोना कोना केवल लकड़ी है, इसका रोआ रोआ केवल लकड़ी है, इस डंडे का सब कुछ लकड़ी है। तब लकड़ी अपने आप में विश्राम करती है। आपको बोध हुआ कि शरीर का सब कुछ मैं हूं, मन का सब कुछ मैं हूं, जो भी दृश्य दिख रहा है उसका दृष्टा मैं हूं, संसार का, दुनिया का, ब्रह्मांड का सब कुछ मैं हूं। तब आप परम विश्राम अपने ही आप में। जब मैं ही हूं तो केवल विश्राम, केवल विश्राम। अपने ही आप। तो जब लकड़ी अपने आप में विश्राम करेगी तो क्या बोलेगी क्या मैं लकड़ी हूं, मैं लकड़ी हूं? तो जब आप अपने आप में विश्राम कर रहे हो, अखंड विश्राम, तो क्या आप बोलोगे क्या मैं हूं, मैं हूं? नहीं ना,
बस विश्राम। यस, बस विश्राम। अब योगेश जी चले गए विश्राम में, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। और सैप का पोज देखो। वो रिजल्ट है ना यार। हाँ जी बताइए। पुष्पा जी, अरे कठिन नहीं है, यही सरल है, यही सरल है। मैं कैसे कठिन हो जाऊंगा? जब मैं खुद को देह मानता हूं तो कठिन जैसा लगता हूं, लेकिन मैं कभी भी कठिन नहीं होता। हाँ जी। आपको जमता कि नहीं जमता? मस्त ना, बहुत बढ़िया। हम भी मस्ती में ही बता रहे हैं। समस्त कर्मों से मुक्ति लिखो, खाली कर्मों से मुक्ति मत लिखो। आज कर्मों का पूरा सेट, पूरा क्लियर। अरे आप बेसिक बताते ही नहीं हो, बताते ही नहीं हो, ऐसा मेरे को बोलते हैं लोग। लो भैया, शुरू से आखिरी तक हो गया ना, बेसिक से लेके फाइनल। इसमें किसी का भी अगर प्रश्न उठ रहा है, आप लोग जितने भी बैठे हो या यूट्यूब वासियों, है ना, तो इस वीडियो को पुनः सुन लेना, ठीक है? सारे उत्तर इसमें दे दिए गए, और केवल उत्तर ही नहीं दिया गया है, इसमें आपकी आत्मा दी गई है जो आप ही के पास है, ठीक है? ओके। तो यार प्रेम, प्रणाम।